इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन शुभमन गिल के एल राहुल इसके साथ ही ऋषभ पंत की शतकीय पारी का आया तूफान। भारतीय टीम ने रचा इतिहास, एक बार फिर भारतीय टीम के स्कोर को किया 500 पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर के एल राहुल के साथ शुभमन गिल की शतकीय पारी तो इसी के साथ ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में अपना शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को भी 500 के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही भारतीय टीम की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर एक बार फिर चौथे दिन की शुरुआत की तो के एल राहुल के साथ कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे। टीम इंडिया की एक बार फिर लाजवाब शुरुआत देखने को मिली, जहां पर के एल राहुल ने शानदार तरीके से पहले ही ओवर में चौके के साथ अपना खाता खोल दिया। वहीं पर आज के मुकाबले के तीसरे ओवर में कप्तान गिल ने भी यहां पर शानदार तरीके से पारी का आगाज किया और इनके बल्ले से भी एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली, यानी कि चौके के साथ इन्होंने भी पारी का दमदार आगाज कर दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये बेहतरीन पार्टनरशिप आगे बढ़ी, जहाँ पर शुभमन गिल ने यहाँ पर इसी बीच एक और स्ट्रेट ड्राइव खेला, यानी कि सामने की तरफ एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि एक और चौका कप्तान के बल्ले से देखने को मिला। जहां पर अगले ओवर में बेन स्टोक्स की गेंद पर कप्तान के साथ के एल राहुल ने भी सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ इन्होंने भी एक बार फिर टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया। दोनों खिलाड़ियों की यह शानदार साझेदारी अब अर्धशतक के साझेदारी में तब्दील हो चुकी थी। इसी बीच यहाँ पर कप्तान एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरे तो दमदार फॉर्म में उतरे राहुल के बल्ले से एक बार फिर टोंक के ओवर में एक बार फिर शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी बीच के एल राहुल की यह दमदार पारी जारी रही और इन्होंने शानदार तरीके से खेल को आगे बढ़ाया, तो गिल ने भी एक बार फिर क्रेस के ओवर में शानदार तरीके से पारी को सजाते हुए दमदार स्कोर खड़ा कर दिया, जहाँ पर गिल ने एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और यहाँ पर चौके में गेंद को तब्दील कर दिया, यानी कि एक बार फिर बाउंड्री इनके बल्ले से देखने को मिली। जहां पर इंग्लैंड की टीम विकेट के लिए तरसती हुई नजर आई, तो इसी बीच यहां पर कप्तान गिल ने एक बार फिर शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, यानी कि एक और मिड विकेट की तरफ चौका देखने को मिला। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे के एल राहुल, जो कि अब अपने शतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, तो इनके बल्ले से एक और सामने की तरफ शानदार चौका देखने को मिला और इसी बीच बेन स्टोक्स के ओवर में एक बार फिर के एल राहुल ने शानदार तरीके से गेंद को पुल किया और मिड विकेट की तरफ एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया और इसी चौके के साथ इन्होंने अपनी शानदार शतक की पारी को पूरा कर लिया। आज के मुकाबले में एक बार फिर के एल राहुल की शतक की पारी ने भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा, तो इसी बीच कप्तान गिल ने भी एक बार फिर शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया और एक बार फिर कवर की तरफ शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को पहला तगड़ा झटका राहुल के रूप में लगा, जो कि यहाँ पर क्रिक्स को अपना केस थमा बैठे और 107 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसी के साथ पहले स्तर की समाप्ति और टीम इंडिया ने 28 ओवर में यहां पर 103 रन बनाए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी गंवा दिया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर दूसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे ऋषभ पंत के साथ यहां पर कप्तान गिल, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर ताबड़तोड़ अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया, जहां पर शुभमन गिल के साथ ऋषभ पंत ने अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शानदार शॉट खेला और चौके में तब्दील करते हुए पारी का आगाज कर दिया। तो इसके बाद कप्तान गिल ने भी एक बार फिर दमदार तरीके से पारी का आगाज किया और टोंक की गेंद को एक बार फिर चौके में तब्दील कर दिया, यानी कि दमदार चौके के साथ इन्होंने एक बार फिर पारी का आगाज कर दिया। इसी बीच गिल ने एक बार फिर बेसिर की गेंद का भी शानदार तरीके से आगाज किया और एक बार फिर गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर ताबड़तोड़ अंदाज में पारी को शुरू किया। तो इसी बीच 1 बाउंस चौके के लिए ऋषभ पंत ने एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो अगला ओवर लेकर आए शोएब सिर की गेंद पर एक बार फिर शुभमन गिल ने भी शानदार तरीके से खेल खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो इसी बीच यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान ने अपनी कप्तानी पारी जारी रखी और कवर की तरफ एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गैप ढूंढते हुए दमदार चौका जड़ा और दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। लेकिन इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने एक बार फिर स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों
रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इनके बल्ले से निकला ये अद्भुत शॉट देखने को मिला। तो इसी बीच ऋषभ पंत ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक बार फिर बेसिर की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि आज का पहला छक्का ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला और ये अद्भुत छक्का भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुका था। अब दोनों बल्लेबाज एक अपने शतक के तो दूसरा अर्धशतक के करीब था। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने एक बार फिर अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया और यहाँ पर एक बार फिर स्लिप में गई गेंद, लेकिन एक बार फिर इनको भाग्यशाली चौका मिला। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इन्होंने छक्के के लिए भेजा, लेकिन वन बाउंस चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। यानी कि एक बार फिर भाग्यशाली चौका ऋषभ पंत के बल्ले से ये निकलता हुआ दिखा। इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर गिल ने अपना शानदार आक्रामक परफॉर्मेंस दिखाया और इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर गेंद को सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ टीम इंडिया अब काफ़ी मजबूत स्थिति में भी उतर चुकी थी। तो ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील किया और अब ऋषभ पंत 48 रनों पर नाबाद खेल रहे थे। तो ऐसे में इन्होंने यहाँ पर 2 रनों के साथ ही अपनी इस अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया। भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण मौके पर महत्वपूर्ण पारी बनती हुई दिखी। इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेला और कवर और पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढते हुए एक बार फिर 4 रनों के लिए गेंद को तब्दील कर दिया। इसी बीच कप्तान इस चौके के साथ ही अपनी इस शतक की पारी को पूरा करने में सफल रहे थे। कप्तान की यह शतक की पारी भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। इसी बीच दूसरे सेशन के आखिरी ओवर में शोएब बेसिर की गेंद पर एक बार फिर ऋषभ पंत ने आक्रामक खेल दिखाया और दमदार चौके के साथ ही इस सेशन को समाप्त किया। यानी कि दूसरे सेशन में दमदार चौका एक बार फिर ऋषभ पंत के आखिरी ओवर में देखने को मिला और इस सेशन में भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां से 122 रन बना दिए। यानी कि यहां पर अब स्कोर 325 रनों के पार पहुंच चुका था और टीम इंडिया अभी भी यहां पर तीसरे सेशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तो ऐसे में एक बार फिर तीसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे कप्तान गिल के साथ ऋषभ पंत, जहां पर ऋषभ पंत ने बेन स्टोक्स के पहले ही ओवर में शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर सामने की तरफ सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। यानी कि दमदार छक्के के साथ एक बार फिर पारी का दमदार आगाज कर दिया, क्योंकि ये अब अपने शतक के करीब पहुंचने में कामयाब होने वाले थे। तो ऐसे में ऋषभ पंत ने एक बार फिर अगले ओवर में शानदार शॉट खेला और एक बार फिर उसी शॉट को बड़े शॉट में तब्दील किया और वैसी की वैसी गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया। इसी बीच इनके बल्ले से निकले इस छक्के ने यहाँ पर टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। तो कप्तान गिल भी अब अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए दिखे। इन्होंने भी सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। इनके बल्ले से निकला आज का ये सबसे शानदार चौका, इसे भाग्यशाली चौका भी कह सकते हैं। इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने एक बार फिर दमदार तरीके से पारी का आगाज किया। पैरों पर आई गेंद को यहां पर सामने की तरफ 4 रनों में तब्दील कर दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब शतक की साझेदारी भी हो चुकी थी। इसी बीच गिल ने एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे वॉक्स के ओवर का शानदार आगाज किया और कवर और पॉइंट के बीच में से एक और गैप ढूंढते हुए गेंद को 6 रनों में तब्दील कर दिया। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर ऋषभ पंत ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट करने में ये सफल रहे। इसी बीच ऋषभ पंत अब अपनी शतक की पारी के काफ़ी करीब थे। हालांकि यहाँ पर कैच करने का मौका था, लेकिन कैच टपक गया और ऋषभ पंत को एक और योगदान मिला। इसी बीच ऋषभ पंत ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा। स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आए बेसिर की गेंद पर बढ़ते गुड़ते भी इन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। अब दोनों खिलाड़ी दमदार पार्टनरशिप कर चुके थे। तो इसी बीच ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल दिखाया और एक बार फिर बड़े शॉट में गेंद को तब्दील कर दिया, जहां पर इन्होंने गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया और इसी के साथ अब ये अपने स्कोर को 88 रनों के पार पहुंचा चुके थे और आज का ये दमदार छक्का इनके बल्ले से निकला। तो इसी बीच कप्तान गिल ने भी अपना दमदार आक्रामक खेल दिखाया और बेन स्टोक्स की गेंद पर एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसी बीच यहाँ पर गिल का ये भाग्यशाली चौका देखने को मिला, जहाँ पर वो LBW आउट भी हो सकते थे, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर ऋषभ पंत ने अपना वन बाउंस चौके के लिए गेंद को एक बार फिर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसी बीच इन्होंने अपने इस शानदार छक्के के साथ ही अपनी शतक की पारी को पूरा कर लिया। यानी कि KL राहुल और दमदार फॉर्म में उतरे गिल के साथ अब ऋषभ पंत भी अपनी शतक की पारी को पूरा कर चुके थे और टीम इंडिया का स्कोर भी 400 रनों के पार पहुंच चुका था। भारतीय टीम अब काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी। ऋषभ पंत का यह शानदार
सेलिब्रेशन भी इंग्लैंड की धरती पर देखने को मिला। इसी बीच ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को 6 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला था। इसी बीच कप्तान गिल ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। गिल के बल्ले से भी ये बड़ा शॉट था, लेकिन गेंद यहां पर 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। के साथ टीम इंडिया का स्कोर 498 रनों के पार पहुंचा और भारतीय टीम ने 6 रनों की बढ़त के साथ ही 504 रनों की पारी भी घोषित कर दी, यानी कि इंग्लैंड की टीम को अब जीत के लिए यहाँ से 504 रन चाहिए थे। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम की पारी की बात करें तो यहाँ पर जैक क्रॉली के साथ बेन डकेट एक बार फिर इंग्लैंड की टीम की पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन आज के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर जैक क्रॉली को पेविलियन भेज दिया, यानी कि बिना खाता खोले जैक क्रॉली यहाँ से पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। तो इसके बाद बेन डकेट भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और तीसरे ओवर में एक बार फिर बुमराह ने अपना दबदबा दिखाया और ओली पॉप को भी यहाँ पर कुछ खास करने नहीं दिया। इससे पहले बेन डकेट को भी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने LBW आउट कर दिया। आज का ये सबसे शानदार विकेट जसप्रीत बुमराह का देखने को मिला, जो भारतीय टीम को काफ़ी बड़ी सफलता दिला चुका था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे ओली पॉप को भी इस मुकाबले में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने दिया और चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर इनको भी यशस्वी जायसवाल के हाथों से कैच आउट करवा दिया और इंग्लैंड की टीम मात्र 11 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम को यहाँ पर अभी भी बेहतरीन रन बनाने, तो भारतीय टीम को यहाँ से जीत के लिए मात्र 7 विकेट लेने हैं। वैसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 5वें दिन भारतीय टीम दमदार तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए 7 विकेट लेते हुए इस मुकाबले को जीत पाएगी या इंग्लैंड की टीम कमबैक करेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन शुभमन गिल KL राहुल इसके साथ ही ऋषभ पंत की शतकीय पारी का आया तूफान। भारतीय टीम ने रचा इतिहास, एक बार फिर भारतीय टीम के स्कोर को किया 500 पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर KL राहुल के साथ शुभमन गिल की शतकीय पारी, तो इसी के साथ ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में अपना शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को भी 500 के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही भारतीय टीम की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर एक बार फिर चौथे दिन की शुरुआत की, तो KL राहुल के साथ कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे। टीम इंडिया की एक बार फिर लाजवाब शुरुआत देखने को मिली, जहां पर KL राहुल ने शानदार तरीके से पहले ही ओवर में चौके के साथ अपना खाता खोल दिया। वहीं पर आज के मुकाबले के तीसरे ओवर में कप्तान गिल ने भी यहां पर शानदार तरीके से पारी का आगाज किया और इनके बल्ले से भी एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली, यानी कि चौके के साथ इन्होंने भी पारी का दमदार आगाज कर दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये बेहतरीन पार्टनरशिप आगे बढ़ी, जहाँ पर शुभमन गिल ने यहाँ पर इसी बीच एक और स्ट्रेट ड्राइव खेला, यानी कि सामने की तरफ एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि एक और चौका कप्तान के बल्ले से देखने को मिला। जहां पर अगले ओवर में बेन स्टोक्स की गेंद पर कप्तान के साथ KL राहुल ने भी सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ इन्होंने भी एक बार फिर टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया। दोनों खिलाड़ियों की यह शानदार साझेदारी अब अर्धशतक के साझेदारी में तब्दील हो चुकी थी। इसी बीच यहाँ पर कप्तान एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरे, तो दमदार फॉर्म में उतरे राहुल के बल्ले से एक बार फिर टोंग के ओवर में एक बार फिर शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी बीच KL राहुल की यह दमदार पारी जारी रही और इन्होंने शानदार तरीके से खेल को आगे बढ़ाया, तो गिल ने भी एक बार फिर क्रेस के ओवर में शानदार तरीके से पारी को सजाते हुए दमदार स्कोर खड़ा कर दिया, जहाँ पर गिल ने एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और यहाँ पर चौके में गेंद को तब्दील कर दिया, यानी कि एक बार फिर
बाउंड्री इनके बल्ले से देखने को मिली, जहां पर इंग्लैंड की टीम विकेट के लिए तरसती हुई नजर आई। तो इसी बीच यहां पर कप्तान गिल ने एक बार फिर शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, यानी कि एक और मिड विकेट की तरफ चौका देखने को मिला। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल, जो कि अब अपने शतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, तो इनके बल्ले से एक और सामने की तरफ शानदार चौका देखने